अस्सलाम वालेकुम। हम एक छोटा सा टास्क करेंगे, लाइक एक बैनर बनाएंगे सिंपल सा, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ चीज़ों को। उसमें हम फोटोशॉप के कुछ टूल्स को कवर करेंगे। मेरे पास ये एक इमेज है। अब इसमें इमेज में से ये करेंगे कि इस कप ऑफ टी जो है या कॉफ़ी है, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और उसके बाद कुछ टेक्स्ट वगैरह और कुछ शेप इसके अंदर ऐड करके लेयर के कुछ स्टाइल्स को यूज़ करते हुए हम एक अच्छा सा सिंपल सा बैनर सा बनाएंगे। मेक श्योर जिस भी इमेज के ऊपर या जिस भी लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो उसके ऊपर ये लॉक ना लगा हो। लॉक होगा तो ये कुछ भी आपको करने नहीं देगा। ठीक है, ये लॉक आपने हटाने के लिए डबल क्लिक करना है लेयर के ऊपर और ओके करना है, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लॉक आपका हट जाएगा। अब कटिंग के लिए मैं जो टूल यूज़ करता हूँ, जो मुझे इजी लगता है, वो ये है पॉलीगोनल लेसो टूल। जब भी आप इमेज बैकग्राउंड रिमूवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा जूम कर सको इजीली, और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जूम कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो सही पता नहीं चलेगा चीज़ों का, लेकिन इतना जूम कर लेना है कि आपकी जो जिस ऑब्जेक्ट को आपने एक्सट्रैक्ट करना है वो आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे कि इस टूल के साथ अपना हमारा जो एरो है उस एरो को एक पॉइंट पे रखेंगे और क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक लाइन खींचता चला जाएगा। हमने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक से ये होगा कि उस अपना हमारे उस लाइन को एक जगह पे स्टिक करेगा। ठीक है, और हम छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे जो है ना इंटरवल्स के साथ इसके ऊपर क्लिक्स करेंगे, ताकि क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिलेक्शन से ये आउट हो जाएगा और हमारी शेप जो है ना वो सही एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकेगी। तो हमने छोटे छोटे इंटरवल्स के ऊपर काम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम कटिंग एक साथ नहीं करेंगे, पूरी इमेज की कटिंग। अच्छा, एक चीज़ और, जूम के करने के लिए, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस और जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो हम इमेज की कटिंग करते वक्त एकदम पूरी की पूरी इमेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे। सिलेक्शन के लिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी जो सिलेक्शन है वो सेव रहे, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि लो कॉन्फ़िगरेशन या सिस्टम के ऊपर कभी कभी हैवी लोड होता है या फोटोशॉप रिफ्रेश करता है अपनी मेमोरी को, तो ये आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट को विदाउट एनी नोटिस कंबाइन कर देता है। तो लेट सपोज आपने पूरी इमेज की सिलेक्शन कर दी, जस्ट आपका छोटा सा पार्ट रहा है और वो पार्ट इम्पॉर्टेंट है और सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है या मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, तो वो सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट एंड और स्टार्ट पॉइंट की बन जाएगी और आपका काम लॉस हो सकता है, आपकी मेहनत लॉस हो सकती है। तो हम छोटे छोटे इंटरवल्स के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन बनने के बाद रिफाइन एज एक हमारे पास बटन बना हुआ आ रहा होता है ऊपर, ये देखो यहाँ पर हमने इसको क्लिक करना है। इसके अंदर आके बॉर्डर रेडियस की वैल्यू को थोड़ा सा अपडेट करना है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो है ना पिक्सल की, वो इमेज की पिक्सल्स या इमेज की डायमेंशन क्या है। अगर इमेज ज़्यादा बड़ी है और ज़्यादा हैवी है, वो 300 या 400 या 600 DPI की है, तो हमें ये वैल्यू भी ज़्यादा रखनी होगी। थोड़ा सा जब आप काम करोगे, डिफरेंट इमेजेस को की कटिंग करोगे, तो आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस इमेज के ऊपर आपने वैल्यू को कितना ज़्यादा रखना है। ठीक है, मैं इसको 0.2 रख रहा हूँ फिलहाल। ओके किया और मैं नॉर्मली एक या दो बार डिलीट का बटन दबाता हूँ ताकि बैकग्राउंड प्रॉपरली रिमूव हो। ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं इसी तरह से पूरी की पूरी इमेज की कटिंग करूँगा। ठीक है जी, मैंने ये कटिंग इमेज की कर ली है। ठीक है, अब मूव टूल है हमारे पास, इसके साथ हम किसी भी इमेज को मूव कर सकते हैं, कहीं भी उसे रिप्लेस कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, लाइक ये मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया और इस इमेज को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, आपके सामने। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एक लेयर न्यू बन जाएगी। इसको आप नाम दे दो BG का, मतलब बैकग्राउंड कलर या BG बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर अब हमारे पास बैकग्राउंड की वैल्यूज़ के लिए ये दो कलर्स हमारे पास, दो बॉक्सेस मौजूद हैं। ये ऊपर वाला जो बॉक्स है फोरग्राउंड कलर है और पीछे वाला जो बॉक्स है वो है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जब हम इस बॉक्स के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो हमसे ऑप्शन पूछता है कि आपने कौन सा बैकग्राउंड कलर रखना है। फिलहाल हम सिंपल ही रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस ये की याद रखिएगा। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर आके हमने जब भी आपने किसी बैकग्राउंड को, किसी बैकग्राउंड कलर को किसी लेयर के ऊपर अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आप उस लेयर पे हो जहाँ पर आपने वो अप्लाई करना है। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस जैसे ही मैं दबाऊंगा तो उसके ऊपर कलर आ जाएगा, वो कलर जो मैंने अपने बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा लेयर स्टाइल्स के अंदर। लेयर स्टाइल्स में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी लेयर के, बैकग्राउंड लेयर के राइट साइड पे कहीं भी थोड़ा सा डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सामने लेयर स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, अब हम फिलहाल ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए ग्रेडियंट की लेयर को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, देखो पीछे बैकग्राउंड भी चेंज हुआ और यहाँ पर पैनल के अंदर वैल्यूज़ भी हमारे पास चेंज हो रही हैं। ठीक है,
अब ये जो पैनल छोटा सा बना हुआ है इसके ऊपर मैंने आके सिंगल क्लिक किया, ये मुझे कलर के ऑप्शन दे देगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये जो ऊपर जो पेंट बकेट बने हुए हैं ये इस कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल करेंगे, तो इसका काम अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। जैसे आएगा मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। जो नीचे जो वैल्यूज़ हैं ये हैं असल में पेंट, ठीक है, पेंट कह लो या कलर है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद आपने इसकी कलर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये पैनल भी है, यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, और ये इतना एक बार भी है, यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप किस कलर को सिलेक्ट करते हो। यहाँ से हम आए और इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से मेक श्योर करना है कि हमारा इस जगह से भी कोई कलर सेलेक्टेड हो, सिर्फ यहाँ से नहीं, ठीक है। ये हमने कलर यहाँ से सिलेक्ट किया, इसी वैल्यू को हमने कॉपी किया, अपने दूसरे पेंट में गए और उसमें आकर पेंट बकेट में आकर ये कलर को पेस्ट करके उसकी लाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके किया हमने। ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इसे, यस, और इसको भी थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। आपने अंदाज़ों पे नहीं चलना, आपने प्रॉपर वैल्यूज़ को लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल काम करोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आपने एक्यूरेटली करनी है, ऐसे नहीं कि यार ठीक है फ़िलहाल जाने दो, ठीक है। ये काम हुआ, हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है। उसके बाद एक और चीज़ बताता चलूँ कि तमाम वो लेयर्स जिनके ऊपर राइट साइड के ऊपर FX लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसके ऊपर लेयर स्टाइल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर FX नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपल लेयर है। अब इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट रखेंगे, टेक्स्ट रखने के लिए, टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड करने के लिए हमारे पास एक टूल है, टाइप टूल, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ आकर सिंगल क्लिक किया तो ऑटोमेटिक एक लेयर बनेगी टेक्स्ट की। हम यहाँ लिखेंगे कप ऑफ टी। अब ये कप ऑफ टी बहुत सिंपल सा लग रहा है, ठीक है, एक सिंगल लाइन है और उसके ऊपर कप ऑफ टी लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में रखने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव स्टाइल से रखना होगा, ठीक है। अब स्टाइलिंग कैसे हम करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो इस लेयर के बारे में देख लो कि जब भी हम इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे यहाँ इस आइकन के अंदर आके, तो हमारे पास ऊपर इस पैनल के अंदर कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से आप फ़ॉन्ट की फैमिली रख सकते हो, फ़ॉन्ट का वेट सेट कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ इस जगह से भी सेट कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। और ये जो आ रहा है टी हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर जब आप माउस ओवर करोगे तो एरो, ऑटोमेटिक एरो और हैंड अपीयर होगा, तो आप इसको भी मूव लेफ़्ट और राइट मूव करोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा और कम हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कलर है, यहाँ से आप कलर भी इसका सेट कर सकते हो। हम इसको वाइट ही रखते हैं और यही वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है। कप ऑफ टी अब हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर करने के बाद ओके किया और एक लेयर को हाइड किया, दूसरी लेयर के ऊपर से हमने टी हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया अ कप ऑफ, और टी हम रखेंगे इसके नीचे, लेकिन टी को किस तरह से रखना है, हाँ एक और चीज़, शिफ्ट एरो की जितनी भी हैं शिफ्ट के साथ अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा स्पीड से काम करेंगी, अगर आप शिफ्ट के बगैर यूज़ करते हो तो थोड़ा स्लो काम करेंगी। तो शिफ्ट के साथ यूज़ करना, वो थोड़ा सा स्पीड अप का हो जाएगा काम, ठीक है। अब टी को हमने थोड़ा सा इस तरह से रखना है कि ये क्रिएटिव लगे, अच्छा लगे, ठीक है। और एक चीज़ और, मैं एक लेयर और बना रहा हूँ, डुप्लीकेट लेयर, इसके ऊपर हम लिखते हैं लेट्स सपोज फॉर समवन स्पेशल, समवन स्पेशल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब एक चीज़ और, यहाँ पर तमाम ये जो टेक्स्ट हैं ये कैपिटल आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने अपने पास ये जो टूल है, मेरे पास एक टूल ऑन हुआ हुआ है यहाँ से, ठीक है। आप विंडोज़ में से जाके इन तमाम टूल्स को ऑन कर लेना अपने पास। जब भी आप फोटोशॉप के ऊपर काम स्टार्ट करो, मेक श्योर कि इसके ऊपर चेक लगा हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो चेक लग जाएगा और ये यहाँ अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास ये सब के सब यहाँ से कैपिटल इसीलिए आ रहे हैं कि क्योंकि मैंने यहाँ से इसको कैपिटल रखा हुआ है। मैं इसको कैपिटल हटा दूंगा तो ये भी हट जाएगा और ये सिंपल हो जाएंगे। जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ ये वैसे ही आएगा। अब इस तरह से टेक्स्ट रखना कोई क्रिएटिव वे नहीं है। अब इसको हम अच्छा सा बनाएंगे। लेयर्स को साथ साथ अरेंज रखना है आपने, कि जो लेयर पहले आ रही है उसको पहले, लाइक इमेज हमारी सबसे पहले आई, इमेज को हमने सबसे पहले रखा हुआ है, उसके बाद कप ऑफ उसके बाद आया और उसके बाद हमारा टी आएगा। अब टी के ऊपर हमने काम करना है, ज़्यादा कोई वो नहीं करनी, जस्ट इसका साइज़ हमने बड़ा किया, ठीक है। और उसके बाद हमने फॉर समवन स्पेशल को इसके फ़ॉन्ट के वेट को कम किया और इसका साइज़ कम करके स्पेशल के लास्ट में फर्स्ट ऑफ और ये आ गया यहाँ। अभी भी ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा
कप ऑफ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, और उसी के साथ टी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, टी के साइज़ को, ताकि ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और उसके बाद अब फॉर समवन स्पेशल को हम थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया ये आ गया हमारे पास फॉर समवन स्पेशल, ठीक है। ये बन गया थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल में, थोड़ा सा इसका लुक अब अच्छा आ गया है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, और ये हो सकता है कि हम ये हमारे पास शेप टूल है, शेप टूल को सेलेक्ट किया। शेप टूल के अंदर एक और चीज़ बता दूं कि तमाम ये टूल जिनके टॉप बॉटम लेफ़्ट बॉटम राइट के ऊपर एरो आ रहा है, उनके साथ और वैल्यूज़ भी होती हैं। जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये खुलेंगी और वैल्यूज़, ठीक है। हमने यहाँ से क्या करना है, शेप टूल में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और इसको एक लाइन बनानी है, ठीक है। अभी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा उसके अंदर काम करते हो, ठीक है। मेरे जहन में एक डिज़ाइन था सिंपल सा जो मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगेगा वो करोगे, ठीक है। अब डुप्लिकेट किया इसको और हम आ गए थोड़ा सा नीचे, इसको डुप्लिकेट करके यहाँ भी रख दिया और ये हमारे पास अरेंज हो गई प्रॉपर वे में इस तरह से, ठीक है। अब ये बन गया। अब ये तमाम लेयर्स, अब हमें अगर इवन इस स्टिल अगर ये हमें छोटी लग रही है तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी, और उसके बाद इसको हम बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल टी क्या करता है, ट्रांसफॉर्म बना देता है। उसके बाद हम हाँ ये मेक श्योर करना है कि जो डब्ल्यू और एच विड्थ और हाइट के बीच में ये जो आएगा ना, ये प्रेस हो, ठीक है। ये अगर प्रेस नहीं होगा तो जिस वैल्यू का बड़ा करोगे जस्ट वही बड़ी होगी, और बाकी अगर विड्थ को आप इंक्रीज़ करोगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ेगी, तो इमेज ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। कप ऑफ टी हमारा बन गया है। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम इसको सिंपल वे में आगे भी दे सकते हैं, ठीक है। मज़ीद थोड़ा सा एक हम इसमें और काम ये करेंगे कि अभी हमारे पास कप के साथ, कप के अराउंड कुछ ब्लैकनेस आ रही है, कप हमें थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है एजिस, क्योंकि हमने जिस बैकग्राउंड से इसे निकाला है वहाँ पर हमारे पास ब्लैक शेड आ रहा था, थोड़ा सा ना शेडो आ रहा था। तो इस ब्लैकनेस को कम करने के लिए हमारे पास टूल है, वो टूल ये है कि थोड़ी सी ट्रिक भी है। ट्रिक इस तरह से कि सबसे पहले हम एक न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनने के बाद हम अपनी कप वाली लेयर के ऊपर आएंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे। जब हम इस लेयर के अंदर आएंगे वापस से, लेट से जैसे अभी आपके सामने है, जैसे ही इसके बॉक्स के ऊपर लाऊंगा और कंट्रोल क्लिक करूंगा तो कंट्रोल प्रेस करूंगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा हाथ के साथ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिक एक सिलेक्शन अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब सिलेक्शन बन गई। सिलेक्शन बनने के बाद मैं उस लेयर पे आऊँगा जो मैंने न्यू क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने क्या करना है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल जो है वो हमेशा आपका फोरग्राउंड कलर को पिक करता है। यहाँ से मैंने वाइट कलर रखा, ठीक है। और अब ब्रश टूल देखो, ये आपके पास एक सर्किल, एम्प्टी सर्किल बना हुआ आ रहा है। राइट क्लिक करने से इसकी वैल्यू को हम अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका साइज़ कम किया, देखो छोटा सा हो गया। अब मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ये बढ़ जाएगा, और बढ़ा लेता हूँ, ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। हार्डनेस का मतलब ये है कि अगर आपने हार्डनेस फुल रख दी तो बिल्कुल जैसा ये सर्किल आपको दिख रहा है ना, आपने क्लिक करना है और ये सर्किल ऐसा है कि ऐसा ही इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके हार्डनेस को कम कर देते हैं तो थोड़ा सा ब्लर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हमारा काम किस तरह से होगा, हम क्या करेंगे, हमारी सिलेक्शन बनी हुई है ये, ठीक है। हम जो भी हमारा जो भी इफेक्ट अपीयर होना है वो इस सिलेक्शन के अंदर होना है, लेकिन क्योंकि हमने ब्लर दिया हुआ है या थोड़ी सी हार्डनेस कम की हुई है अपने ब्रश की, तो हम क्या करेंगे, जब हम अपने इस सिलेक्शन के बाहर, मैं देखो इस वक्त हमारी सिलेक्शन है अंदर, ये कप है सिलेक्शन हमारी, लेकिन मैं इसके बाहर से क्लिक करूँगा तो देखना क्या होगा। मैं इसके बाहर से यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा जूम किया है और ये देखो अब हो ये रहा है कि वो वाइटनेस, वो ब्रश अप्लाई हो रहा है और हमने जो हार्डनेस कम की है वो अप्लाई हो रही है इसके एजेस के ऊपर, जिस तरीके से हम प्रॉपरली उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, टूल्स हैं जो थोड़ा सा आप खुद से जब यूज़ करोगे तो आपको समझ आएंगी कि किस ट्रिक को किस जगह और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी जो है ना वो जो शेड आ रहा था एक अलग सा, वो हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इस कप के कलर को थोड़ा सा और हमने सेट करना है, तो कप के कलर पे आए, इमेज में गए, इमेज में से हमने एडजस्टमेंट में गए और यहाँ से कर्व्स की लेयर को सिलेक्ट किया। ये आएंगे, हमारे पास एक पैनल खुलेगा, यहाँ आकर ऊपर की जो ये वैल्यूज़ हैं, ऊपर से आप कर्व को जब भी छेड़ोगे तो ये वाइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, और अगर नीचे से इस वैल्यू को आप छेड़ोगे तो ये वाइटनेस ब्लैकनेस को बढ़ाएगा या कम करेगा।
हम वाइटनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और ये थोड़ा सा अप डाउन किया, तो थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि ये वैल्यूज़ को सही से प्रॉपरली अप्लाई कर दे। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब हमारा बैनर सिंपल सा बन गया है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा शेडो अप्लाई करना है। हाँ, इसको एक और चीज़ मर्ज भी करना होगा, क्योंकि हमने वाइटनेस को ख़त्म करने के लिए एक अलग लेयर ऐड की है। मर्ज करने के लिए इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करो और कंट्रोल ई प्रेस कर दो तो आपका ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको दोनों लेयर्स को बार बार मूव करना होगा। ठीक है, अब हम इस लेयर के ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा इसका लुक और अच्छा हो जाए। ड्रॉप शेडो हमारे पास है। ड्रॉप शेडो के ऊपर जब भी आप आओगे, कोई भी इफेक्ट आपने यहाँ से अप्लाई करना है तो मेक श्योर यूज़ ग्लोबल लाइट ऑफ हो, ये चेक ना हो, अदरवाइज़ ये पूरी लेयर के ऊपर हर जगह अप्लाई होगा जहाँ कहीं भी ऑन होगा। ठीक है, ये हमने करना है। उसके बाद इसका डिस्टेंस को सेट करना है, थोड़ा सा इसके साइज़ को अपडेट करना है, इसकी ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल करनी है, तो ये थोड़ा सा हमारा सेट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आप इसके ऊपर कितना टाइम देते हो, कितना आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी है। ठीक है, कितना अच्छा आप उसको बना सकते हो। काम सारा इन्हीं वैल्यूज़ को शफल करने से होना है। ठीक है, आप यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर मैं चाहूँ इसके ऊपर ब्लू कलर ही डाल दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे ब्लू या वाइट डाल दूँ तो ऐसा लगेगा कि जैसे पीछे शाइन आ रही है। ठीक है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये शाइन हो जाएगी। अगर इसको ब्लैक कर देंगे तो शेडो आ जाएगा। इस तरह से है। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा सिंपल सा बैनर रेडी हो गया है। हमने इसके अंदर जिन टूल्स को कवर किया है वो एक तो है मूव टूल। मूव टूल के थ्रू हम चीज़ों को मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टूल है वो लेसो, पॉलीगोनल लेसो टूल है, जिसके साथ हमने कटिंग की थी। तीसरा हमारा टूल ब्रश का था। ब्रश के साथ हमने अप्लाई किया था अपने स्पेशल कलर्स को। ब्रश के अंदर और भी स्टाइल्स होते हैं, वो साथ साथ चलते चलते आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, ब्लर टूल भी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा आगे चल के। उसके बाद हमने यूज़ किया टाइप टूल को। टाइप टूल के साथ हमने ये सारी टाइपोग्राफी इसके अंदर की। ठीक है, टाइपोग्राफी के ऊपर भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं अगर चाहूँ तो टी के ऊपर डबल क्लिक करूँ और लेयर स्टाइल में आके इसके ऊपर मैं स्टॉक लगा दूँ, स्टॉक की वैल्यू कुछ दे दूँ। ठीक है, तो और इसके बॉर्डर को मैं बॉर्डर बढ़ा सकता हूँ, स्टॉक का जो साइज़ है वो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से 4, 5, 6 जो भी मुझे सूट करे वो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से। और शेडो वगैरह ये सारी वैल्यूज़ तमाम लेयर्स पे अप्लाई होती हैं। आप ट्राई आउट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, ये बनाना है, ये हमने कर लिया। ये करने के बाद हम आए किस सेक्शन के ऊपर, और हाँ, मूव करते वक्त जब आपने एरो कीज़ को यूज़ करना है तो मेक श्योर करना है कि मूव टूल आपका सिलेक्टेड हो, क्योंकि मूव टूल सिलेक्टेड नहीं होगा तो आप जैसे मर्जी एरो प्रेस करते रहो, ये मूव नहीं करेगा आपके ऑप्शंस को। ठीक है, या आपकी लेयर्स को या आपके ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, ये हमारा बन गया है। तो और हमने फिर शेप टूल को यूज़ करना सीखा कि शेप टूल कैसे काम करता है। शेप टूल के अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, आप ट्राई आउट करते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें नई से नई बनती चली जाएंगी, समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो फिर। ओके, थैंक यू।